रोशनी का रास्ता सही है गलत, ये इस चैलेंज से साबित हो जाएगा। अगर हम ये चैलेंज पूरा कर लेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि रोशनी उतनी भी अच्छी और नेक दिल की नहीं है जितनी अयाना के कुनबे की वो तीनों अयाना उसे समझती है। बट प्लान क्या है? सुनना चाहोगी कि देखना चाहोगी? मतलब लगता है ये भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो लांती नताशा और उसके साथी कहाँ गई? भाग गई होगी। क्या यार? शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें नहीं देखा। चलिए यहाँ से। भाभी जी, आप नताशा के साथ? हाँ, मुझे पता था जब तुम्हें ये खबर मिलेगी कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम यहाँ उनकी रिपोर्ट्स लेने जरूर आओगी। इसका मतलब वो झूठ था? हाँ, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो फिर तुम यहाँ कैसे आते? तुम देखना चाहती थी ना कि मेरा प्लान क्या है, तो देखो। ये वही चैलेंज जो वो तीनों अयाना ने रोशनी को दिया है। उस लिक्विड से मैंने अमन को एक बदसूरत आदमी बना दिया है। बस अब ये देखना है कि रोशनी की नजरें अमन की बदसूरती देखती है या उसकी मोहब्बत। अगर रोशनी ने उसे ऐसी हालत में देखने के बावजूद उसे उतना ही प्यार किया जितना वो उससे पहले करती है, तब माना जाएगा कि रोशनी सचमुच फरिश्ते के दिल के लायक है। पर ऐसा होगा नहीं। बहुत गुरूर है ना रोशनी को अपनी मोहब्बत पे, अपने खान बाबा पे। बस अब देखना यह है कि वो अपने इस खान बाबा को पहचान भी पाती है कि नहीं। लेकिन अमन ने तो आपको मेरे साथ देख लिया था और फिर आपने अमन पे लिक्विड फेंका, तो आपको नहीं लगता अमन को आप पे शक होगा? मैं किस लिए? मैंने पहले ही सारा इंतजाम करके रखा है। अब बस मुझे इसे अमन के ऊपर डालना है, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अरे अमन कहाँ गया? कहाँ चला गया वो? चलो। मम्मी, मम्मी, रोशनी, रोशनी, दादी। कौन है आप? जो भी मुझे देखता है वो या तो डर जाता है या मुझसे नफरत करने लगता है। रोशनी मेरा चेहरा देखेंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। मैंने पूछा कौन है आप?
कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशन नमा देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? दादी, रोशनी, ये कौन है बेटा? पता नहीं दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है। मम्मी कौन है ये? ये बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा शक सही निकला, नताशा किसी के साथ मिली हुई। लेकिन किसके साथ? वो मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाई, लेकिन जो कोई भी है वो बहुत ताकतवर है, वरना नताशा ऐसे किसी अरे गहरे इंसान के लिए काम नहीं करेगी। और उसी ने तलवार चुराने में नताशा की मदद भी की। या हो सकता है नताशा उसकी मदद करे। और नताशा को रिवाइव भी उसी ने किया होगा। सही कहा आपने। हमें इस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्यों? लड़कियों पे नजर रखने का बहुत शौक है ना आपको, खास करके जब वो लड़की नताशा हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे लड़कियों पे नजर वजर रखना ना बहुत ही लानती किस्म की हरकत होती है। मैं ये शौक से नहीं कर रहा, मैं अमन भाई की मदद कर रहा हूँ। और तुम्हें तो हर बात का उल्टा मतलब निकालना होता है। अच्छा, चले आपके अनारकली पे नजर रखने। अम्मी समझाओ ना इसको। रोशनी बेटा, पता नहीं ये आदमी कौन है। मुझे लगता है कि हमें इसे जाने के लिए कहना चाहिए। हाँ मेरी जान, और वैसे भी अभी भी नवाब साहब यहाँ नहीं है। रेहान शायरी भी कहीं गए हुए हैं। अगर वो आदमी खतरनाक हुआ तो? और हम सबको तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है, किस मकसद से आया है। हमें उसका मकसद नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है वो खतरनाक नहीं है। पर भाभी, वो बहुत अजीब दिखता है, और सच बताऊं तो मुझे उससे बहुत डर लग रहा है ना। और वो दिखता ही ऐसा है तो पता नहीं उसके इरादे कैसे होंगे। रोशनी मुझे नहीं पहचान रही है। सारा, सायमा, फूफी, दादी, कोई नहीं पहचान रहा है। ये मैं हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये उस लिक्विड का असर है जो किसी ने मुझ पर फेंका था। अगर इस लिक्विड को साफ कर दूं तो शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ओह नो, बेचारा अमन ये नहीं जानता कि पानी के साथ उस पोषण का असर और बढ़ जाएगा। जितना अमन अपने आप को पानी से साफ करने की कोशिश करेगा, वो उतना ही बदसूरत होता जाएगा। ये इस लिक्विड का असर तो जा ही नहीं रहा है। क्यों? अल्लाह नोज़ बेस्ट। हमें किसी के चेहरे से उसको जज नहीं करना चाहिए। किसी का चेहरा देख के हम उसके दिल का अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो बेचारा हमसे कुछ बोलना चाह रहा है, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो हो सकता है उसको हमारी मदद की जरूरत हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पर अम्मी, अभी तक उसने किसी को हार्म नहीं किया। हार्म नहीं किया है रोशनी, पर हम उस बात का इंतजार भी तो नहीं कर सकते कि वो कुछ करेगा और तब हम कुछ करेंगे। तेरा दिल अयाना का है मेरी जान, इसलिए तुझे उस पर तरस आ रहा है। क्या पता अगर वो बेचारे होने का नाटक कर रहा हो, और वैसे भी उसे देख के लगता है कि कोई वो बहुत बुरी ताकत है। रोशनी, मैं सलमा जी की बात से अग्री करती हूँ। देख,
सब लोग यही बात कह रहे हैं, तू उसे जाने के लिए बोलना। हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, मैं मानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा आदमी है। एक बार मैं उससे बात करके डिसाइड करूंगी। लेकिन मेरी जान, जब जब अमन फैमिली के सामने कुछ बोलने की कोशिश करेगा, फैमिली को कुछ समझ नहीं आएगा। आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हिचकिचाइए मत, आप खुल के बता सकते हैं हमें। Heraus. Man beas. Ja, maar dat moet. Hier, dus ik in de rust doen. ताबीज़ी, नताशा घर पर नहीं है। शायद कहीं बाहर गई। उसके वापस आने तक हमको घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद कुछ मिले। राइट, कम से कम इतना तो पता चल ही जाएगा कि नताशा किसके लिए काम करी है। देखते हैं। रुबीना, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो पता नहीं ये आदमी क्या कर देता है। हाँ ताबीज़ी, आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, इल्मे जिन ने बताया कि ये कचरा जिन है। कचरा जिन? हाँ, कचरा जिन। ये कैसा नाम हुआ? ताबीज़ी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये कचरा जिन जो है वो अच्छा है या बुरा? क्या है कि जो बहुत घिनौना गुनाह करते हैं ना, वो कचरा जिन बन जाते हैं। हो सकता है कि इसने भी कोई घिनौना गुनाह किया हो, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। ये देखने में अजीब ही नहीं, बहुत बुरा और खतरनाक भी लगता है। अम्मी, रुबीना, कब से हम रोशनी को यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। देखा रोशनी, हमें इसे इस घर में नहीं रहने देना चाहिए बेटा। हाँ रोशनी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये शायद खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज समझने की कोशिश करो, इसे घर में मत रहने दो। Hani mut. Utal aire me salió una mucha. Utal aire me salió Victor Rossi. هذا كان في لبس نمريسي. لا توقف معنا معك مع ميلاد. إن شاء الله. مستقبل. أنا तो शुरू पाया जो. इसकी बातों में मत आना बेटा। एक सेकंड, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बताइए। लेकिन रोशनी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये बस मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं अभी आती हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। रोशनी भाभी नहीं। रोशनी, ये शीशा है या पत्थर, टूट ही नहीं रहा। ये ऐसे नहीं टूटेगा, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ये आवाज कैसी? जैसे कोई घड़ी हो। घड़ी नहीं, बॉम्ब। बॉम्ब? जिसे फटने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट? इसका मतलब 3 मिनट में मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह,
मैं मरने वाली हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तक बच्चे भी नहीं हुए, और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी खाला और उनके बच्चों का। विल यू प्लीज शट अप? यहाँ में 3 मिनट 2.5 मिनट हो गए, उसमें मरने वाली हूँ और आप मुझे बोलने भी नहीं देना चाहते। तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा। मरने का डिसाइड कर लिया है। नहीं, मरना नहीं है मुझे। तो चुप रहो। बताइए आप क्या बताना चाहते थे? मैं आपकी बात बोलने पे समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन लिखा हुआ जरूर समझूंगी। 1 सेकंड। आप बोल के नहीं बता सकते ना, पर आप लिख तो सकते हैं। लीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ? हम कोई मिले हैं क्या? चाहे कुछ भी कर लो रोशनी, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जैसे ही मैं ये पोशन फेंकूंगी, अमन और खतरनाक हो जाएगा। क्या हुआ? आप लिख क्यों नहीं रहे? सिर्फ 1 मिनट बचा, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप खुद को बचा सकते हैं। आप प्लीज चाहिए आ सकते। अमीफा, अमीफा, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्लीज जाइए। जाएंगे तो साथ जाएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सबको आपकी जरूरत है। आप प्लीज जाइए, खुद को बचाइए। जाइए यहाँ से। क्यों नहीं? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक हो ना? मम्मी, पर ये मिरेकल हुआ कैसे? रोशनी तो हवा में थी और वो बुलबुले नहीं। ये अरमान का जादू है। एक बार फिर से उसने अपनी अम्मी की जान बचा ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू अरमान, एक बार फिर अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए। मैंने सोचा था हमें उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन खान बाबा यहाँ नहीं है तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपनी फैमिली को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। अब कुछ भी हो जाए, उसे यहाँ से जाना होगा, फिर शायद मुझे उससे लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। ये पोषण जो मैंने तुम पे डाला है वो तुम्हें जानवर बना देगा अमन। तुम फिर सिर्फ देखने में ही नहीं, अंदर से भी इतने भयानक और खतरनाक हो जाओगे कि रोशनी को मजबूरन तुम पे हमला करना ही पड़ेगा। और एक बार रोशनी ने तुम पे हमला कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा।